डायमंड में चमक लाने वाले डायमंड वर्करों के जीवन की चमक कोरोना के चलते फीकी पड़ने लगी है। डायमंड नगरी सूरत में अनलॉक 1 में शुरू हुई कई डायमंड कंपनियों ने अपने वहां सालों से काम करने वाले वर्करों को नौकरी ही नहीं दी और जिन्हें दी उन्हें भी नौकरी से निकालकर बेरोजगार बना दिया। कोरोना के चलते हुए लॉकडाउन में देश भर में उद्योग कारोबार बंद हो गए थे, जिसका सबसे ज्यादा असर उन श्रमिकों को पड़ा था जिनकी आजीविका उन उद्योग कारोबारों से चलती थी। अनलॉक 1 में उद्योग कारोबार शुरू हुए ताकि देश की बिगड़ी आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाया जा सके। सूरत में भी उद्योग कारोबार शुरू किए गए, मगर शहर की एक डायमंड कंपनी ने अपने यहाँ वर्षों से काम करने वाले तकरीबन 200 श्रमिकों को नौकरी पर न लेकर उन्हें बेरोजगार कर दिया। वे बेरोजगार श्रमिक न्याय पाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, मगर उन्हें न्याय देने वाला कोई नहीं है। इस वजह से इनकी आर्थिक हालत भी काफ़ी खराब हो गई है। के गिरधरलाल कंपनी ફેસેટ જેમ માં છેલ્લા 14 વર્ષથી કામ કરું છું। તો કંપનીને અનલોક થયા પછી અમને 60થી પણ વધારે કારીગરોને બોલાવવામાં જ નથી આવ્યા અને લોકડાઉનનો પગાર પણ નથી દેવામાં આવ્યો। તો અમે આની રજૂઆત કંપનીમાં પણ લેખિતમાં કરી ચૂક્યા છીએ, લેબર કમિશનરમાં પણ કરી ચૂક્યા છીએ, કલેક્ટરશ્રીને કરી ચૂક્યા છીએ ને કમિશનરશ્રી સાહેબશ્રીને કરી ચૂક્યા છીએ, પણ ક્યાંયથી પણ જવાબ આવ્યો નથી અને કંપનીએ સતત ના પાડી દીધી છે અમને કે ભાઈ તમને કંપનીમાં રિટર્ન લેવામાં આવશે જ નહીં। તો અમારો જે હક હોય તે અમને આપી અને અમે એવી માગણી કરીએ છીએ સરકારશ્રી પાસે કે અમારો જે હક છે એ આપી અને અમને છૂટા કરી દો। 3 મહિના તો અમે બેરોજગારી જ હતા અને ઉપરથી આ કંપનીએ અમને કાઢી મૂક્યા છે। તો અત્યારે બીજી કંપની કોઈ લેવા તૈયાર નથી। તો હાલે ઘરેની પરિસ્થિતિ પણ બહુ ખરાબ છે અને બાળકો પણ ફીની મગજમારી છે, લાઇટ બિલ, વેરા બિલ, અત્યારે પૈસા નથી તો ક્યાંથી ભરવું બધું આ ને કંપની કંઈ દેવા તૈયાર નથી। પ્રશાસનવાળા કોઈ બસ લેખિતમાં કંઈ જવાબ જ નથી આપતા, આમથી આમ દોડા કર્યા કરે છે અને બેઠક કરીએ તો કંપની ઘણી ના પાડી દે છે કે ભાઈ તમને લેવામાં નહીં આવે। હવે अनलॉक 1 के तहत शुरू हुई सूरत की बड़ी बड़ी डायमंड कंपनियों में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। इस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए शहर की कई बड़ी डायमंड कंपनियां फिर से बंद भी हो रही है, पर जो डायमंड कंपनियां शुरू है वो अपने वर्करों को न जाने क्यों निकाल रही है। लॉकडाउन के दौरान भी सरकार ने उद्योगपतियों से अपील की थी कि कर्मचारियों को मदद की जाए, मगर इस अपील का असर ना के बराबर देखने को मिल रहा है और यही हाल सूरत के डायमंड उद्योग में भी दिख रहा है। डायमंड वर्कर यूनियन लगातार वर्करों को न्याय दिलाने के लिए प्रयास भी कर रहा है, मगर अभी तक इसका कोई खास असर डायमंड कंपनियों पर नहीं दिख रहा है। हमने लेबर डिप्यूटी कमिश्नर जो है सूरत के उसकी ऑफिस पे धरना किया था और धरना में कंपनी के जो संचालक है उसके साथ मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में कंपनी ने बोल दिया है कि हम किसी कर्मचारी को रोटेशन पर लेंगे लेकिन हमारे हिसाब से लेंगे। तो हमने ये कहा था कि आप इसका पगार चालू जो कि प्रावधान में है, हमारे भारत के संविधान में है कि कोई भी कर्मचारी को अगर आप निकाल देते हो तो उसको 3 महीने का पगार और ग्रेजुटी जो मिलना चाहिए वो जो देना पड़ता है। लेकिन ये जो कंपनी के संचालक हैं उसकी दादागिरी इतनी है कि हम वो कमिश्नर के सामने ही बोल दिया कि हम किसी को कुछ देने वाले नहीं है। बाद में हमने पुलिस कमिश्नर, शहर पुलिस, सूरत पुलिस कमिश्नर और सूरत के कलेक्टर को हमने आवेदन दिया था कि इस कंपनी ऊपर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट मुजब कार्यवाही हो और कारीगर को न्याय मिले। अगर न्याय नहीं मिले तो हम धरना प्रदर्शन कंपनी के विरुद्ध में करेंगे। अभी तक का कोई जवाब कंपनी की तरफ से नहीं आया और सरकार की तरफ से भी नहीं आया। अनलॉक 1 के तहत सूरत शहर में सिर्फ बड़ी बड़ी डायमंड कंपनियां ही शुरू हुई थी, जबकि छोटी कंपनियां अभी तक बंद है। इन हालात में डायमंड वर्करों की बेरोजगारी ने उनके सामने मुश्किलें खड़ी कर दी है, मगर उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। सूरत से गुजरात तक के लिए संजय सिंह की रिपोर्ट।